This conference will now be recorded. हाँ ठीक है एकता। अब देखो असाइनमेंट जो 13 है ये आपको करना है आज। ठीक है, इसमें जो फॉलोइंग फील्ड्स दे रखे हैं ये आपको बनानी है। ओके, और उसके बाद नीचे जो आपको कैलकुलेशन करनी है पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। फिर उसके बाद नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, पहले यहाँ तक करो आप। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की रीडिंग है ये आप। हाँ ठीक है, देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, सीरियल नंबर है, उसके पास पीवी नंबर है हमारे पास। तो जो डेटा है वो तो हम इजीली बना लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, प्रीवियस यूनिट एंड करंट यूनिट्स। ठीक है, यहाँ के कॉलम थोड़े से हम बड़े कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट कंज्यूम। ठीक है, इस तरह से। ओके, ठीक है, नया ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो नेम का ऑप्शन में लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, सरचार्ज है एंड बिल पेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पहले निकालेंगे, तो पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, सीए नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेम। उसकी पहले रिकॉर्डिंग हुई होगी तो प्रीवियस। ठीक है, जो प्रीवियस यूनिट थी, जब इसकी यूनिट जो थी वो 100 थी, और इलेक्ट्रिसिटी करंट यूनिट जिसकी रिकॉर्ड की गई है वो 100। तो जो यूनिट कंज्यूम है वो हमारा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, उसके भी इंस्ट्रक्शन नीचे दे रखे हैं। ठीक है, यूनिट कंज्यूम आपको निकालनी है करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट। ठीक है, यूनिट कंज्यूम आपको किस तरह से निकालनी है, करंट यूनिट माइनस
प्रीवियस यूनिट। ठीक है, ये आपको नीचे इंस्ट्रक्शन में बता रखा है, तो आप वहां से इसको इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपल इक्वल लगा के फॉर्मूला स्टार्ट करना है। करंट इजीली एक बार में, इस बार की यूनिट मेरी 200 है, पिछली बार की यूनिट मेरी 100 थी, तो जो इस महीने या इस बार जो मैंने यूनिट कंज्यूम की है वो टोटल कितनी करी है, वो आप इस तरह से करंट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस करोगे तो आपके यहाँ से हो जाएगा। जैसे करंट यूनिट आपकी 200 की जगह 300 लिख दोगे आप यहाँ पे इस तरह से, तो आपकी यूनिट कंज्यूम 200 हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो आपकी इस बार की यूनिट हो जाएगी जो आपने कंज्यूम करी है, जो कस्टमर ने कंज्यूम करी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिखना है। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको कैसे देना है या कैसे यहाँ पे नोट डाउन करवाना है वो देखो। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है, देखो चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। अगर यूनिट 200 से ज्यादा है तो 15 रुपए यूनिट पड़ेगा आपका जो अमाउंट है। ठीक है, अगर यूनिट आपकी जो एक यूनिट कंज्यूम है, जो ये यूनिट कंज्यूम है, अगर आपकी 200 से ज्यादा होती है तो आपको 15 रुपए पर यूनिट देना पड़ेगा। यानी कि जो 200 रुपए है, ये जो 200 यूनिट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, और यूनिट कंज्यूम अगर 100 यूनिट से ज्यादा है तो आपको 10 रुपीज पर यूनिट देना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 100 से ज्यादा है तो ये आपकी जो यूनिट कंज्यूम है ये 10 से मल्टीप्लाई होगी। अदरवाइज अगर 100 से भी कम है तो ये 3 रुपीज पर यूनिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ये देखो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हमने इफ लगाया है। ठीक है, क्यों देखो यहाँ पे मैंने एक एंड का फंक्शन और लगाया है इफ के साथ। इफ से ये हो तो रहा था, मगर इफ से क्या दिक्कत आ रही थी कि उसने दो कंडीशन बता रखी है। अगर यूनिट आपकी 100 से ज्यादा है तो 10 रुपए लगेंगे, 20 से ज्यादा है तो 15 रुपए लगेंगे। लेकिन सॉरी, अगर आपकी यूनिट कंज्यूम 100 यूनिट से ज्यादा है तो आपके 10 रुपए लगेंगे, 200 यूनिट से ज्यादा है तो 15 रुपए लगेंगे। पर ध्यान दो, जो यूनिट आपकी 200 से ज्यादा होगी वो 100 से भी तो ज्यादा होगी, तो इसलिए अगर हम एंड नहीं लगाते हैं यहाँ पे तो आपकी 100 रुपए वाली से जो 100 से ज्यादा यूनिट होगी सिर्फ उसी को लेगा, 200 से ज्यादा वाली को भी वो 100 के हिसाब से ही 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, तो यहाँ पे एंड का जो फंक्शन है इसका काम होता है किसी भी एक कंडीशन को कैच करना। देखो यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन लिखी है कि F36 इज ग्रेटर देन 100 एंड F36 इज लेस देन 200। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन होगी तो उसको एंड अपने आप पकड़ लेगा। ठीक है, इफ से क्या होता है, इफ से आप सिर्फ एक ही कंडीशन डिस्क्राइब कर सकते हो कि यानी कि इफ अगर आप लगाओगे तो इफ के साथ आप सिर्फ एफ जो यूनिट कंज्यूम है इसको आप 100 से ज्यादा दिखा सकते हो बस। 200 से कम वाली कंडीशन दिखानी है आपने तो आप एंड का फॉर्मूला लगाओ, इफ के साथ ही एंड का फंक्शन भी लगाओ। ओके, तो यहाँ से आप एंड करोगे इस तरह से, तो आपकी 200 यूनिट है तो 200 आपकी यहाँ पे 15 रुपए के हिसाब से हो जाएगी, तो आपकी 600 रुपये बन जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की आपके 600 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, एक और यहाँ पे है आपका ऑप्शन सरचार्ज का। ठीक है, सरचार्ज में भी आपको तीन कंडीशन दे रखे हैं सेम जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में दे रखी थी। ठीक है, सरचार्ज में आपको क्या कंडीशन दे रखी है, अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रुपए हैं 1000 से ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको क्लियर। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रुपए 1000 से ज्यादा है तो आपको 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के पैसे 5000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। यानी कि 1000 रुपए से कम अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है तो उस पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में लगाया था वही सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ वेबिनार भी था मगर उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे, ज्वाइनिंग का काफी दिक्कत आ रही थी उसमें, तो इस वजह से शायद से मूव ऑन कराओ। करना है टाइम से आया करो। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप अपना सरचार्ज निकाल सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दोनों के सेम फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो। उसके बाद आपका जो बिल पेबल कैलकुलेट करना है आपने, वो कैसे करोगे वो बता देता हूँ। वॉल्यूम नहीं आ रही है इसका। नहीं, कल क्लास नहीं थी कल में, और आप टीटीएस में ही होगी आपकी क्लास। हाँ, तन्मय अब आ रही होगी आपको। ठीक है, ठीक है, कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी वहां से पूछ सकते हो आप दोनों। ठीक है, सेगमेंट 13 कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी क्लास हुई थी। बिल बनाने वाला।
स्टार्टिंग पे आपको करना दिखा है देता हूँ मैं काफी कैसे। लेट। अभी क्या करना, काफी लेट ज्वाइन हुआ हूँ, पता नहीं ठीक है चल रहा था देखा कैसे मैंने। करना था। हाँ आप पता लग गया ना। हाँ ठीक है, देखो आपका सेगमेंट 13 यहाँ से शो हो रहा होगा। हाँ ठीक है, आज ये वाला सेगमेंट होगा, उसके बाद फॉर्मूले हम लिखवाएंगे, काफी सारे फॉर्मूले रहते भी हैं, काफी सारे हो भी चुके हैं। ठीक है, तब मैं इसको देखो फटाफट से। सेगमेंट 13 है, स्क्रीन पे शो हो रहा है अभी आपके। ठीक है, ये फॉलोइंग फील्ड्स आपको बनानी है। ठीक है, फटाफट से इनको बना के इसके अंदर डेटा तैयार करो। ठीक है, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, 23 हो रहे हैं, 30 तक इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, तब मैं ये फॉलोइंग फील्ड्स जो शो हो रही है आपको बनानी है, इसके अंदर डेटा फिल करना है। ठीक है, 23 हो रहे हैं, 30 तक इसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद आगे बताते हैं किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। सर इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले कुछ नहीं करवाया, अभी यही समझा रहा था मैं इनको, एकता को। सर अब टीटीएस होगी क्लास? हाँ जी, टीटीएस हो गया। ठीक है, फॉलोइंग फील्ड्स, इनके अंदर डेटा आप तैयार करो। उसके बाद आगे बताते हैं किस तरह से फॉर्मूले को यूज करना है।
यहाँ तक देखो आपको लगभग इसमें सब कुछ बता रखा है। ये जो 6 नंबर है 6.6 से देखो कि कैलकुलेट आपको कैसे कैसे करना है। यूनिट कंज्यूम जो है ये आपको किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज करना है, उसका कैलकुलेट सरचार्ज करना है। तो यहाँ पे जो 3 तरह की कंडीशन दे रखी है दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आओ, उसके बाद अगर कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक तो बता देना, नहीं होता है तो वो मैं बता दूंगा।
This conference will now be recorded. इस तरह से आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, बस दो जगह हमें मेनली फॉर्मूला लगाना था, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में और एक सरचार्ज में, क्योंकि हमें यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ दे रखी थी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड का फंक्शन लगाया, अदरवाइज हमारा तीन कंडीशन जैसे अलग अलग भी दे रखी होती ना, तो हम इफ का फॉर्मूला लगा देते एक बार में हो जाता, लेकिन उसमें क्या हुआ, दो कंडीशन मिक्सअप कर रखी है हमारे लिए, इसलिए हमने उसमें एंड का फंक्शन भी यूज करा है इसके साथ ही। एंड के फंक्शन का क्या काम होता है, वो किसी भी एक कंडीशन को ग्रैब करता है। ठीक है, या तो फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को, और अगर इसके साथ हम और लगाते तो और वाला फंक्शन हम क्यों लगाते हैं, और वाला फंक्शन होता है कि किसी भी पॉसिबिलिटी को कैच कर लेगा। और में क्या करते हैं हम अपने क्वेश्चन को पॉसिबिलिटीज देते हैं कि अगर ऐसा भी है तब भी इसको भी, इस डेटा को भी कैच कर लेगा, अगर ये वैल्यू इसके साथ सही होती है तो उसको भी कैच कर लेगा, दूसरी वैल्यू सही होती है दूसरी को भी कैच कर लेगा, तीसरी वैल्यू सही होती है तीसरी को भी कैच कर लेगा। लेकिन एंड का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ जो वैल्यू आपको सही है, सिर्फ जो ट्रू वाली है सिर्फ उसी को कैच करना है, या सिर्फ जो फॉल्स वाली है सिर्फ उसी को कैच करना है, इस तरह से। ओके, ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट उसमें भी हमारी तीन कंडीशन दे रखी, तो वहाँ पे भी हमारा सरचार्ज में भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा एंड वाला, एंड देन बिल पेबल तो हमारा इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस सरचार्ज। तो जो भी आपका सरचार्ज आएगा जीरो है तो जीरो प्लस हो जाएगा, अगर उसमें कुछ वैल्यू है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। ओके, समझ में आया आप दोनों को एक टाइम में ये वाला सेगमेंट? इसमें हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको सीधे चैट पे लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर एक असाइनमेंट 14 और है आपके लिए। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा यहाँ से, एक असाइनमेंट 14 और है, ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास सीधा थर्सडे को होगी। ठीक है, तो फटाफट से असाइनमेंट भी कंप्लीट करवाने हैं, और मेनली जो दो चार चीज़ें रहती हैं जैसे वी लुकअप एच लुकअप के फॉर्मूले जो रहते हैं वो भी करवाने हैं मैंने। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स को नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, ये फॉलोइंग फील्ड्स बनानी है आपने, और ये नीचे का क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको गैस चार्ज देना है, सेल्स टैक्स देना है, ये दो चीज़ें आपको देनी है, और उसके बाद आपको अमाउंट पेपर निकालना है। ठीक है, तो मेनली ऊपर की फील्ड्स लिख लो, ये 8 फील्ड्स हैं इनको लिख लो, और जो नीचे की ये क्राइटेरिया दे रखा है इसको लिख लो कि किस किस कंडीशन में आपको फीस पर यूनिट के हिसाब से देनी है। ठीक है, नहीं तो नोट डाउन कर लो उसको, ना तो स्नैप ले लो। ठीक है, नहीं तब मैं डेली एक्चुअली मैं नहीं अटेंड ये सब अटेंड करता। ठीक है, मैं नहीं इनको रखता क्लासेस को, कब रखनी कब नहीं रखनी। ठीक है, तो वैसे भी अब तो आपका फिनिश होने वाला है, इसके बाद आपका पावर पॉइंट और रहता है। ठीक है, पावर पॉइंट तो मैक्सिमम 1 वीक की क्लास है। ठीक है, तो ज़्यादा कंटेंट रहता नहीं आपको बेसिकली। एक्सेल भी लगभग खत्म होने वाला है, मेन मेन चीज़ें दो चार बचती हैं हमारी, वो हम कर लेंगे। वी लुकअप एच लुकअप है और डेट एंड टाइम के फंक्शन है, ठीक है वो सीख लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट से, 5 मिनट है अभी। थ्योरी भी थोड़ी बहुत बचती है हमारे पास, अभी खत्म तो नहीं हुई है।
कि मेन जो कंटेंट हम करते जाएंगे उसके ऊपर हम थ्योरी लिखते जाएंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी खत्म तो नहीं हुई पूरी तरह से, जब एक्सेल खत्म होगा तभी खत्म होगी वो। ओके, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, एक करंट करना। और क्लास फिनिश करते हैं। हाँ ओके ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप जैसे कल की छुट्टी है तो कल आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक तरह से आपको रिवाइज करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।